भजन संगीत 115, 15 और 16। आकाश और पृथ्वी का करता है। क्या है? यहोवा आकाश और पृथ्वी का करता है, सृष्टिकर्ता, बनाने वाला, देखभाल करने वाला, वो हमारा यहोवा है। और उसकी ओर से तुम आशीष पाए हुए हो। बस क्या लिखा है? हम पाए कि नहीं बताइएगा। आज आशीष पाने के बाद भी हम यीशु मसीह को बुलाने के लिए आज पीछे, हम प्रार्थना करने के लिए पीछे हैं, कलेश जाने के लिए पीछे, वचन पढ़ने के लिए पीछे, मन फिराने के लिए पीछे हैं। देखो, आप और मैं थोड़ा पुराना जीवन का तारीख में जाएंगे। हम, आप और मैं पुराने तारीख को जाएंगे, जिस तारीख में हमारे जीवन में क्या था? बीमारी था, लड़ाई था, कष्ट था, दुख था, ऐसे ऐसे मुसीबत आया कि एक्सीडेंट भी होने के लिए आया। लोग हमको बहुत सताए हैं, हमारा बुरा किए हैं। आज का दिन देखो और पुराना का दिन देखो, जब कंपेयर करो। इस पृथ्वी में प्रभु ने हमको आशीष दिया है। अब ये मत सोचो कि मैं मेहनत करके यहाँ पे आया हूँ, बिना प्रभु का आशीर्वाद आपको जॉब भी नहीं मिलने वाला, एक बूंद पानी भी नहीं मिलने वाला धरती पर। हालेलुया। मैं पढ़ाई क्या हूँ, मैं ये क्या हूँ जो आज मैं बहुत ऊपर तक मैंने आया? नहीं, ये प्रभु का हाथ है, ये प्रभु का प्यार है। अगर प्रभु का ज्ञान और प्रभु का आशीर्वाद नहीं होता, हमारा जीवन में आज ऊपर तक हम नहीं आ सकते हैं। पुराना जीवन देखो, अभी का जीवन देखो, अब कंपेयर करो दोनों को, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आज हम क्या करते हैं? मसीह में होते हुए भी इंसान को कितना भी आशीष करो, उसका जीवन में कमी रहता है। ये कमी, वो कमी, ये कमी, वो कमी। एग्जाम्पल, एक बीमारी है, प्रभु उसको चंगाई दे दिया, चंगाई तो उसको मिल गया, छुटकारा पा लिया है। वो किसके लिए प्रार्थना करेंगे? नेक्स्ट हमको घर दो बोल के वो प्रार्थना करेंगे। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। बाद में स्कूटी दो बोल के बोलेंगे, उसके बाद बाइक दो बोल के बोलेंगे, उसके बाद कार दो बोल के बोलेंगे, अच्छा कपड़ा दो बोल के बोलेंगे, सोना दो बोल के बोलेंगे, जमीन दो बोल के बोलेंगे। यानी कि आप कितना भी इंसान को आप देते रहो, कभी भी वो संतुष्ट नहीं रह पाएगा। अब हम लोग दाल चावल खा रहे थे, एग्जाम्पल, दाल चावल खा रहे थे, एक दिन अचानक प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या किए कि अंडा दे दिया है। हम क्या बोलेंगे? प्रभु अंडा तो दे दिए, आप चिकन तो थोड़ा दे दो। एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं। कुछ दिनों के बाद प्रभु चिकन दे दिए हैं, उसके बाद क्या बोलेंगे? हम मटन तो दे दो, क्योंकि मटन हाईएस्ट प्राइसेस है वो, यानी कि महंगा है वो। यानी कि आप इंसान को कितना भी दो, वो खुश नहीं रह सकता है। यही है इंसान का एक खासियत। हालेलुया। तो इस पृथ्वी में हम आए हैं इस संसारी वाली चीजों में जीने के लिए नहीं, या ध्यान देने के नहीं, या किसी के साथ आलतू फालतू दोस्ती बना करके अपना लाइफ को बर्बाद करने के लिए नहीं। हम जीने के लिए इसलिए आए यहाँ पे कि हम एक पवित्र होकर के जिए और बहुत सारे लोगों को भी हम प्रभु में ले आए। आज आप लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, कोई ना कोई तो यहाँ पे एक लेकर के आए, एक लेकर के आए जो प्रभु उसका जीवन में काम किया है। हालेलुया। आपका पहचान वाले यहाँ पे लेकर के आए होंगे, आपके माँ बाप लेकर के आए होंगे, आपका रिश्ता लोग लेकर के आएंगे, जिसको आप जानते हो वो लेकर के आएंगे, जो आज यहाँ पे बैठ करके प्रभु का वचन आप सुन रहे हो और जान पा रहे हैं। वही काम हर एक को करना है। इस पृथ्वी में खा ली, काम कर लिए, खा लिए, पी लिए, जी लिए, कपड़ा पहन लिए, घर बना दिए, मर गए, बस उसके लिए नहीं। आज हम पृथ्वी और स्वर्ग के बारे में देख रहे। एक ना एक दिन आप और मैं मर जाएंगे। इस धरती को छोड़ के जाने वाला ही एक दिन, इस धरती को हम छोड़ना ही एक दिन, अपने परिवार को छोड़ना ही एक दिन। आज हम बोलते ना अपना 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 अपना, सीना ठोक के बोलते ना अपना। इस दुनिया में कोई अपना नहीं होते मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई नहीं होते, कोई नहीं होते। आप उसको मदद करते रहो और आप उसको खिलाते रहो, पिलाते रहो और उसको पैसा भी देते रहो, तब तक के लिए वो अपना होता है। अब देना बंद कर दो, कोई भी अपना नहीं सोचने वाले हैं। एक ही है, वो है हमारा अपना प्रभु यीशु मसीह। वो ऊपर बैठा है, वो देख रहा है। वो अपना बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है। आने वाले दिनों में हो सकता है आप लोगों के द्वारा और बहुत सारे लोग आए और वो भी यीशु मसीह का अपना बन जाए, पता नहीं। हालेलुया। तो हम आज इस पृथ्वी में जो भी हम अपना आंखों में देख रहे, कानों में सुन रहे और जी के आज तक है,
हमारे जीवन को व्यर्थ करने के लिए नहीं देना है। सब लोग अपना अपना ध्यान मन लगा करके प्रभु का वचन अगर सुनेंगे तो प्रभु आप लोगों को आशीष देगा। अगर आप इधर उधर बच्चों के लिए, इसके लिए, उसके लिए अगर ध्यान दोगे तो आप आए हैं खाली हाथ और जाएंगे भी खाली हाथ, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। हम अपने पिता के पास एक खाली बोरी लेकर के आए, क्या थैली लेकर के आए, क्या लेकर के जाने के लिए? आत्मिक भोजन यानी कि चावल लेकर के जाने के लिए आए। हालेलुया। एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, हमारे यीशु मसीह के पास हम एक बोरी लेकर के आए, आत्मिक भोजन ये कि आत्मिक चावल लेकर के जाने के लिए आए हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ध्यान नहीं दोगे, वो बुला रहा है, आप सुनोगे नहीं, वो चले गया, आपका खाली बोरा लेकर के ऐसे घर जाओगे आप। हालेलुया। आप गए बात समझ में? अब जब प्रभु के हजूरी में आते हो, उसके चरणों में आते हो, तो आपका जो कान है सुनने वाला प्रभु का वचनों में लगाना चाहिए। आपका जो आंख है ना प्रभु का वचनों में लगाना चाहिए। आपका जो ध्यान है, सोच विचार है ना प्रभु के वचनों में लगाना चाहिए, तब आप फल फलोगे। हालेलुया। प्रभु आपका जीवन में जितना रविवार आप आ रहे हो, वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ वो जो है वो बीज बो रहा है आपके जीवन में। आप फल फलना है। हम आज कितना फल फल रहे हैं, ये भी अपने आप को पूछना है, अपना हृदय को पूछना है, अपने परिवार को पूछना है। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दे दी है। हालेलुया। देखो, पृथ्वी किसको दिया है? वो मनुष्य कौन है? हम लोग। और स्वर्ग किसका है? परमेश्वर का है। अगर वहां जाना चाहते हैं तो क्या करना है हम लोगों को? पहला, मन फिराना और वचनों में जीना, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना, तभी आप बन पाओगे। बहुत लोग मैं जा पाऊंगा कि नहीं, मुझे जगह मिलेगा कि नहीं, मेरा नाम लिखी जाएगी कि नहीं, ये सोचते रहते हैं, है कि नहीं? बहुत लोग, मैं आ रहा हूं। सिंपल है, आपको बोझ उठाने का जरूरत नहीं, पत्थर उठाने का आवश्यकता नहीं, ये आपको पसीना बहाने का भी आवश्यकता है नहीं। आपका पापों को छोड़ दो, आदतों को छोड़ दो, मन फिराओ, हर घड़ी हर पल यीशु को आप बुलाओ, वचनों में जियो, प्रार्थना में लगे रहो, कलेस या हर रविवार को आते रहो। सिंपली, और कुछ करने का आवश्यकता है नहीं। बस पहला चीज, अपने शरीर में, जीवन में, परिवार में पाप नहीं रहना, कुछ आदत नहीं रहना। दूसरी बात, अपना यीशु मसीह के साथ चलना, वचनों में जीना, प्रार्थना में जीना, कलेस या हर रविवार आना, आपको सुख, शांति, आशीष से हर चीज वो दे देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, पहले उसका राज्य और क्या करना? पहले राज्य और उसका धर्मी तक खोज, बस वही चाहिए उसको, और कुछ नहीं चाहिए। हम आज शादी कर लिए तो पत्नी को क्या चाहिए बताइएगा? साड़ी चाहिए, है कि नहीं? लिपस्टिक चाहिए, पाउडर चाहिए, जूता चाहिए, और अलग अलग कपड़ा चाहिए, सोना चाहिए, कान का चाहिए, गले का चाहिए। यीशु मसीह को कुछ नहीं चाहिए, तो उसको एक ही चीज चाहिए, उसके पीछे भागो आप, उसके राज्य के लिए भागो, बस ये चाहिए। एक पति को भी हम शादी कर लिए, पति भी अपना लिए, उसको क्या करना चाहिए बताइएगा? बहन लोगों को खाना बना के देना पड़ेगा, कपड़ा धो के देना पड़ेगा, है कि नहीं? देखो, इंसान का कितना एक काम है, यीशु मसीह के लिए काम का कुछ है ही नहीं, बस उसको अपनाओ, बुलाओ, उसके पीछे भागो, बस काफी है उसके लिए। दिल साफ रखो, अपना दिलो दिमाग सोच जो है साफ रखो, पाप से दूर रहो, आदतों से दूर रहो, और बुरे लोगों से दूर रहो, ताकि उसका बुरा हमारे ऊपर असर ना पड़े। हालेलुया। यही प्रभु यीशु मसीह चाहते, बस सिंपल। आपको कोई थैली उठाने का जरूरत नहीं, बोझ उठाने का जरूरत नहीं, पसीना बहाने का जरूरत नहीं, आप सिंपल प्रभु के पीछे भागो। बस हम लोगों को दिया है इसलिए कि हम इस पृथ्वी में जितना दिन रहेंगे प्रभु के लिए जिए, प्रभु के लिए मरे, प्रभु के लिए खड़ा हो सके। हमारे द्वारा कुछ परिवार जो है उद्धार पाने दे। किसके द्वारा? हमारे द्वारा कुछ परिवार उद्धार पाने दे। आप बहुत लोगों को जानते होंगे, बहुत लोग लड़ाई में
रह रहे होंगे, दुख में रह रहे होंगे, कष्ट में रह रहे होंगे, खर्च में रह रहे होंगे, बीमारी में रह रहे होंगे, कोर्ट कचहरी में फंसे होंगे, किसका शादी नहीं हो रहा होगा, किसको औलाद नहीं हो रहा होगा, कोई पति मार रहा होगा, कोई पत्नी मारेंगे, किसका घर में पैसे का कमी है। अगर आप और मैं उन लोगों का जीवन में प्रभु के बारे में नहीं बताएंगे, प्रभु के भवन में नहीं लाएंगे, तो कौन लाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको यहाँ पर लेकर के, कहाँ पर, इस पृथ्वी पर। चलो आपको एक प्रभु अच्छा बंगला भी दे दिया, आप और मैं मरने से हमारे साथ वो बंगला आ सकता है, आ सकता है। आपको घर भरा हुआ पैसे भी दे दिया, हम मरने के बाद पैसे आ सकता है, नहीं आ सकता है। और एक चीज, ये जो शरीर देख रहे हैं ना, ये शरीर के साथ भी आप स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते। हालेलुया। इस पाप का शरीर से आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पहले शुद्ध बनो, पवित्र बनो, ताकि उसी पवित्र आत्मा आपको अंदर से खींच के वो लेकर के जाएगा। जैसे हम मरेंगे तुरंत वो आत्मा निकलेगा और प्रभु उसको लेकर के जाएंगे, अपने जगह में वो लेकर के रखेंगे। हालेलुया। अपना माँ बाप भी देखभाल नहीं कर सकते, अपना पति पत्नी भी देखभाल नहीं कर सकते, अपना बेटा बेटी भी देखभाल नहीं कर सकते, अपना भाई बहन भी देखभाल नहीं कर सकते। आज तक वो हमारा कौन देखभाल कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। उसका प्यार गिनी नहीं जाती है, उसका जो आशीर्वाद है गिनी नहीं जाती है। आप पहले उसका स्वाद तो चाख लो। आप स्वाद नहीं चाखोगे, खाली मांगते रहोगे, कहाँ होगा बताइएगा। स्वाद पहले चाख लो। बहुत लोग बोलते कि भाई वहाँ पे अच्छा मंडी मिलता है, वहाँ पे अच्छा बिरयानी मिलता है, अच्छा चिकन मिलता है, अच्छा 65 मिलता है। आप लोग खा लिए, आप लोगों को वो स्वाद पता है। वैसे ही आप यीशु का स्वाद एक बार चाख लो, आप जीवन भर के लिए पछताओगे। उसका स्वाद आपको जब तक नहीं मिलेगा। हालेलुया। जब तक आप उसके साथ बातचीत नहीं करोगे, कलीसिया नहीं आओगे, प्रार्थना नहीं करोगे, वचन नहीं पढ़ोगे, आपको खाया यानी कि एक खाने वाला चीज, पीने वाला चीज अपने जीवन में अनुभव होता है ना, ऐसा आपको नहीं लगेगा।